दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन करेंगे। पहले हम वन डे चार्ट पे देख लेते हैं। हमारी बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे थी और यहाँ से गैप डाउन ओपन होके 43,886 पे क्लोज हुई है और 43,600 के आसपास पहुंच चुकी है। अब इसमें हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए ये हम यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी है। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी 43,600 को अगर इसने ब्रेक किया, तो फिर हमको ये और बड़ा टारगेट देगी और गिर सकती है। अभी यहाँ पे है, ये है। अगर ये 43,600 को ब्रेक करी तो यहाँ तक आएगी। बयालीस 800, 42,800 तक आ सकती है। और अगर ये कल के दिन में यहाँ ओपन हो जाए तो ये यहीं से वापस भी हो सकती है। परसों यहाँ से ये रिटर्न हो सकती है। अब इसका ये है रेजिस्टेंस 44,400, 44,400 का वो है, हाँ रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 43,600। 43,600 इसको याद रखना है। 43,600 से बाउंस बैक होगी। और हम आते हैं 15 मिनट का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होती है। ओपन होने के बाद में एक 15 मिनट की कैंडल बना रही है। इसके बाद में यहाँ से ये रिटर्न हो रही है, यहाँ से रिटर्न होती है। देखो ये यहाँ तक आई, 43,800 तक आती है। 43,800 से फिर ये रिजेक्शन जब करने लगती है, यहाँ से लो भाई 5 मिनट की 3 कैंडल इसने बना दी। 5 मिनट की इसने 3 कैंडल बनाई। अब इसमें कैसा है, कुछ लोग यहाँ से एंट्री लिए होंगे और कुछ लोग यहाँ पे आते आते, अब जो यहाँ पे एंट्री लिए थे ये भागना चालू कर दे कि 15 मिनट पूरा हो गया है, 15 मिनट के बाद में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। तो जब यहाँ से भागना चालू किए तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इनका 15 मिनट टाइम पूरा हो गया। अब फिर यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ पे बायर थोड़ा सा एक्टिव हुए, धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आती है। लेकिन ये हाई को, ये डे हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाती, डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। फिर यहाँ से ये धीरे यहाँ नीचे आती है, नीचे आके यहाँ सस्टेन करती है। काफ़ी देर तक सस्टेन करी बैंक निफ्टी ने। फिर इसने ये लो को ब्रेक करके क्लोज किया। इसके बाद में यहाँ पे बायर एक्टिव, सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ नीचे लाते हैं। नीचे लाने के बाद ये लो को भी फिर ब्रेक नहीं कर पाती, ये कैंडल लो को ब्रेक नहीं कर पाती। लो को देखो, ना तो ये हाई ब्रेक कर पाई, ना लो ब्रेक कर पाई। ये हाई भी नहीं ब्रेक करी, ये हाई को भी नहीं ब्रेक करी। और फिर जब ये वापस आती है तो ये लो को भी ब्रेक नहीं करती। और फिर जब वापस ऊपर जाती है तो इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाती। यहाँ तक भी नहीं जा रही है ये कि ये हाई पे जाए, ये फिर वापस 20 से वापस होती है और फिर यहाँ पे इस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाती। तो इसने ये एक टारगेट अच्छा दिया है। जिसने पुट साइड यहाँ लिया होगा एंट्री, वो भी अच्छा कमाया।
अच्छा पैसे बनाया, और जो यहाँ गए वो भी पैसे तो यहाँ तक बने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लगा यहाँ तक आने में। टाइम बहुत, लोग इतनी बढ़िया साइकोलॉजी किसकी है, कौन रुका रहेगा, और जो जो रुक भी गया तो वो पैसे कमाया होगा। ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से ये थोड़ा ऊपर भी गई थी, ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ये दूसरा 5 मिनट, और फिर ये तीसरे 5 मिनट में हैमर। अब ये हैमर तो पता है कोई छोड़ने वाला रहता नहीं, जो भी ट्रेडर हैं हैमर दिखा तो कूद पड़ते हैं। अब जैसे हैमर दिखा और हैमर को ब्रेक करके ये क्लोज हुई, लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाया, यहाँ से एंट्री बना के यहाँ तक का टारगेट लिया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लिया। कितना का टारगेट है ये? 44,000 का टारगेट, और 44,000 वैसे भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। देखो ये पूरा सस्टेन कर रही है, यानी देखो यहाँ पे इसने किया क्या। अब पहले साइकोलॉजी समझिए, कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। यहाँ से मार्केट जब नीचे आई, ये लो लगा दिया उसने, लो लगाने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसके हाई को ब्रेक नहीं करी, फिर ये नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे आने के बाद में ये लो को भी ब्रेक नहीं करती, फिर से ऊपर जाती है। यानी जब इसने यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक करी, तो ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे कौन लेगा एंट्री? लेने के लिए तो बहुत सारे, कई लोग यहाँ पे एंट्री ले भी लिए होंगे, कई बायर कि ये स्विंग बनाई है फिर से, लेकिन यहाँ पे इसने इसका सबका एसल किया, यहाँ पे पूरा एसल करती है, फिर नीचे आती है तो ये लो को ब्रेक नहीं करती, यहाँ से नीचे आई तो लो को ब्रेक नहीं करती, यहाँ तक आती है, यहाँ से आने के बाद फिर ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर जब जाती है तो हाई को ब्रेक नहीं करती, फिर नीचे आती है, फिर इस लो को ब्रेक नहीं करती, यहीं पर रुक गई, फिर यहाँ पे सस्टेन करती है। अभी तक तो इसने ऐसा दिखाया, ना तो हाई को ब्रेक किया ना तो लो को ब्रेक किया, ये खेल दिखाया। अब इसके बाद ये क्या करती है, अब देखो अब यहाँ से इसने अपना खेल पलटी किया, यहाँ सस्टेन करती है, फिर लो लगाती है छोटा सा, फिर यहाँ सस्टेन करती है, फिर लो लगाती है, और फिर जो लो लगाती है थोड़ा सा हल्का सा एक कैंडल का ये हाई लगा के फिर से लो लगाती है। देखो ये इसका लो और हाई लो को, फिर इसने लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ तो लो को ब्रेक करी, यहाँ भी ब्रेक करी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, और फिर इसने एक छोटा सा हाई लगाती है जो इस हाई को ब्रेक कर देता है। हाँ, इस हाई को ब्रेक किया, अब उसके बाद में फिर ये वापस होती है, यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं करती, फिर यहीं पे सस्टेन करने लगती। इतना देर तक सस्टेन करने के बाद में फिर इसने इस हाई को, इस देखो यहाँ पे, इसके बाद कई लोगों ने एंट्री लिया होगा, यहाँ पे कई लोगों ने एंट्री ले लिया होगा, जब इस कैंडल के ऊपर ये स्विंग को पार की होगी तो कई लोगों ने एंट्री लिया, लेकिन कोई टारगेट नहीं मिला। फिर से ये नीचे आती है, फिर नीचे आके देखो यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं करती, फिर ये हाई को ब्रेक नहीं कर रही, ये देखो यहीं तक है, फिर नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करती है, और लो को ब्रेक करते यहाँ तक आती है, और इसके लेवल में आके, इसी के लेवल में आके इसने, तो कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझोगे, कब हायर हाई लगा रहा है, कब लोअर लो लगा रहा है, कब ना तो हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है, कब लो को भी ब्रेक कर रहा है और हाई को भी ब्रेक कर रहा है। अगर लो को ब्रेक करके हाई को भी ब्रेक करेगा तो उसका रेंज बढ़ता हुआ जाएगा, अगर लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, हाई को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, तो कैंडल कमजोर होती जा रही, मार्केट कमजोर होते जा रहा है, ये होता है। तो कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। अब हम देखते हैं कि कल के दिन हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी हमारी, देखो ये अगर फ्लैट ओपन होती है, ये 44,000, ये 44,000 से 44,800,
850 पकड़ लो। इसके बीच में अगर ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके अगर ये कॉल साइड ऊपर जाए और ये 44,000 को ब्रेक करे, फिर एक स्विंग बनाए और फिर ऊपर जाए, तो हम लोग कल 44,100, 44,100, 44,200 और 44,300 का टारगेट कल हम, अगर फ्लैट ओपन हो तो हम ये का टारगेट कॉल साइड में अचीव कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे को आ जाए, यानी 44,850, या आप पकड़ लो 44,800 को ब्रेक करे और यहाँ पे एक स्विंग बनाए, स्विंग बना के जब ये इसके लो को ये ब्रेक करेगी, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे एसएल रखेंगे। हाँ, फिर हम लोग 43,800, 43,700 और 43,600, ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। हम पुट साइड के लिए जा सकेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ पे हो जाए 43,700 पे, अगर ये 43,700 के नीचे 43,800 और 43,700 के बीच में हो जाती है, कहीं पे भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये तो ये सस्टेन करेगा 1 घंटा, आधा घंटा, और या फिर एक स्विंग बनाए, ये इसको पार करे, ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस बनेगा, इसको क्रॉस करे और एक स्विंग बनाए, फिर हम कॉल साइड जाएंगे 44,800 से पहले यहाँ पे जाएंगे 44,800 के बाद में जब ये स्विंग बनाएगा तो हम लोग 44,900, और 44,900 में देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाने के बाद इसके फिर से स्विंग बनाना पड़ेगा, तब ये 44,000 को पहुंचेगी। बहुत हार्ड है। कल के अगर ये कॉल साइड जाएगी तो बहुत परिश्रम है इसको, और फिर जब यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचने के बाद फिर एक स्विंग बनाना है इसको, या फिर इसके नीचे सस्टेन करना है, सस्टेन करके ऊपर जाएगी या स्विंग बनाएगी, तब हम 44,100 का टारगेट प्राप्त कर सकेंगे। अगर ये यहाँ से पुट साइड चली जाए तो हम क्या करेंगे? ये 44,700 को ब्रेक करे, या तो यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन करके नीचे आए, या फिर नीचे आके फिर एक ऐसे स्विंग बनाए, और फिर हम लोग पुट साइड में 43,600, 43,500 और 43,400 ये टारगेट हम देखेंगे कल। तो यह है हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। थोड़ा सा आपके लाइक कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे तो यार ये ज़्यादा लोगों तक जाएगा। थोड़ा शेयर भी करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।